विधायिका की तरफ से ये कानून बनाया गया था इस प्रशिक्षण के लिए। विधायिका जो हमारे लिए कानून बनाती है, कानून कहते ना, वो नाना पाटेकर की कलम वाली बाई लिखते रहेगी, विधायिका ही हमारे लिए कानून बनाती है, कानून। नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। आप सभी साथियों से एक क्वेश्चन करना चाहता हूं कि जो है कि ट्रेंड और एंट्रेंड टीचर किसको कहते हैं। सबसे पहली चीज है कि उसके बाद जो है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन की परिभाषा क्या होती है। ये बड़े सवाल हैं, और जो एनसीटी द्वारा तय की गई क्वालिफिकेशन है, क्या वो मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं है? कि यानी कि जिस क्वालिफिकेशन को, जिस डिग्री को एनसीटी के द्वारा प्राथमिक कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए कंप्लीट डिग्री नहीं माना है, यानी कि एलिजिबल नहीं माना है, तो उसके साथ एनसीटी के द्वारा अपने अधिनियम, एनसीटी अधिनियम 1993 की धारा 14 का नियम 3A के तहत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और समय अवधि तय की जाती है। समझ रहे ना? उसके लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम बनाया जाता है नियमों के तहत, तो उसको उन्होंने मिनिमम क्वालिफिकेशन करार दिया आरटी एक्ट 2009 के मानकों के अनुसार। ठीक है। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, राइट टू चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 के अकॉर्डिंग कि ये जो है कि प्राइमरी को पढ़ाने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन होगी अगर आप डिग्री धारक हैं, तो और आपको जो है कि एक टिल लास्ट डेट दिया जाता है, यानी कि वो जो है कि आखिरी समय अवधि, एक उस जो मिनिमम क्वालिफिकेशन तय करने के लिए एक आखिरी डेट दिया जाता है कि आपको जो है कि एक क्राइटेरिया देता है, डेडलाइन दी जाती है कि इस डेडलाइन के भीतर आपके पास ये मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और उसके बाद ये जो है कि केवल एक बार छूट दी गई है कि वन टाइम प्रशिक्षण प्रोग्राम, क्योंकि बार बार तो उसको एलिजिबल किया नहीं है एनसीटी के द्वारा, बार बार तो इसको एलिजिबल किया नहीं है, कि केवल एक टाइम वो प्रावधान किया गया है कि उन शिक्षकों को वैलिड करने के लिए, उनकी डिग्री को वैलिड करने के लिए। तो अब आप मुझे ये बताइए कि भाई जो माननीय उत्तराखंड उच्च न्यायालय की तरफ से ब्रिज कोर्स का आदेश पारित हुआ है, तो वो क्या आपको राजनीति से प्रेरित नहीं लगता है? कि क्या हमें ऐसे नेताओं को चुनना चाहिए कि जो वैलिड डिग्री को भी कोर्ट में प्रेशर दे करके अनवैलिड कराते हैं, कि जो कानूनी तरीके से जो वैध डिग्री है, जो संवैधानिक है, जो कॉन्स्टिट्यूशनली है, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनली कह रहे हैं। तो क्या ऐसे नेताओं को चुनना चाहिए? क्या उन नेताओं के हाथ में अपनी जो है कि बुनियादी शिक्षा देनी चाहिए जिनके पास बुनियादी शिक्षा का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम ही नहीं है? मैं एक सवाल कहना चाहता हूं कि अगर देश की सीमाओं की रक्षा के लिए जो है कि उन जवानों को सौंपा जाए, कि उन जवानों की जगह उन व्यक्तियों को सौंपा जाए कि जिनको बंदूक चलाना ही नहीं आता है, तो क्या यह संभव हो पाएगा? क्या ऐसे में देश की सीमा की रक्षा हो पाएगी? आज आप उत्तराखंड में देख रहे हैं कि कितने स्कूल जो है ताला लग चुके हैं अध्यापकों की कमी से, छात्र संख्या की कमी से, और कितने विद्यालय जो है कि एकल छात्र के कारण अभी चल रहे हैं जो बंद होने के कगार में है। क्या बुनियादी शिक्षा ये है? क्या बुनियादी शिक्षा का प्रावधान क्या है कि बुनियादी शिक्षा की बागडोर ऐसे नेताओं के हाथ में देना चाहिए कि जिसके पास बुनियादी शिक्षा का प्रशिक्षण ही नहीं है, स्किल ही नहीं है? तो ऐसे में देखिए, ये दुर्भाग्य है हमारे देश का, ये दुर्भाग्य है हमारे युवाओं का, ये दुर्भाग्य है हमारे प्रदेश के नौजवानों का। मैं ये बोल रहा हूं, लेकिन इसको समझने वाले बहुत कम लोग होंगे। लेकिन क्या हमें ऐसे नेताओं को चुनना चाहिए?
अगर नहीं चुनना है तो हैशटैग पीएमओ को लिख करके आप संबंधित नेता का नाम लिख करके इन्हें हटाओ करके भी लिख सकते हैं। आप ट्विटर में पीएमओ को जो है कि ट्वीट कर सकते हैं, हैशटैग फलाने मंत्री को हटाओ। इनको बुनियादी शिक्षा, ऐसे लोगों के हाथ में जो है कि प्रदेश की बागडोर नहीं देनी चाहिए। मैं ये चीज कहना चाहता हूं, इस चीज को आप समझना चाहिए। तो आइए बात करते हैं कि असली मामला क्या है, किस मुद्दे पर बात करना चाह रहा हूं। ये मुद्दे की बात करता हूं कि बीएड और ब्रिज कोर्स कर चुके अभ्यर्थियों को हाई कोर्ट से राहत नहीं। आपने समाचार पत्रों के माध्यम से ये सारी चीजें पढ़ ली होंगी, और मैं आपको सिर्फ इसको ट्विस्ट करने आया हूं, यानी कि पिन करने आया हूं। और ये पिन इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये हमारी नाकामी का ठिकरा है कि किस तरीके से हमें जो है कि नाकाम बनाया जाता है कामयाब होने के बाद भी। ये नाकामी का ठिकरा है। कितना लड़ोगे, कितना संघर्ष करोगे। उनके पास तंत्र है, उनके पास पैसा है, आपके पास ना तंत्र है ना पैसा है। कितना लड़ लोगे। आप बड़ी बड़ी फिल्में देखते होंगे ना, उसमें जो है कि हीरो और विलेन देखते होंगे, लेकिन बिना पैसे का हीरो भी नहीं बना जाता। ये चीज आपको समझनी होगी। बहुत सारे साथियों को मेरी बातें अच्छी नहीं लगेंगी, क्योंकि हकीकत और फंसाने में अंतर होता है। एक हकीकत होता है, एक फंसाना होता है। ये डायलॉग नहीं कर रहा हूं, ये पत्रकारिता के वर्ड है। मैंने पत्रकारिता भी कर रखी है। अब मुझे ये मत समझाइए कि क्या सही है क्या गलत है। और जो मीडिया भी देखिए ना, मीडिया भी जो है कि इनकी दामाद होती है सरकार की, हकीकत नहीं देखती, आपका दर्द नहीं समझती। अगर ये न्यूज ही छापनी थी, इसमें जो है कि किसी व्यक्ति का भी तो वो होता था, रिएक्शन तो होना चाहिए था। रिएक्शन है ही नहीं। आप समझ लीजिए, जो व्यक्ति जुड़े थे और जो व्यक्ति इन न्यूजों को छापते हैं वो व्यक्ति भी मुझे जानते हैं। यहां पर किसी का रिएक्शन है नहीं है, किसी अभ्यर्थी का रिएक्शन नहीं है। तो आप सोचिए कि मीडिया दामाद है नहीं है, गोदी मीडिया है कि नहीं है। बहुत सारी चीजें समझने की बातें हैं साथियों। ये समझोगे तब जब आपका समय निकल चुका होगा। हम आपको बार बार यही चीजें समझा रहे थे कि जब भी हम नेता का सिलेक्शन करें, सही नेता का सिलेक्शन करें, सही का चुनाव करें। सही गलत क्या है ये मैं नहीं जानता हूं। सही गलत तय करने वाली जनता ही होती है, वही तय करेगी। और देखिए रिएक्शन क्या होता है, ये रिएक्शन मेरा आ रहा है। अब रिएक्शन देखिए, ये रिएक्शन पे ही मैं आप लोगों को प्रतिक्रिया कर रहा हूं। देखिए मैं किसी पे ब्लेम नहीं कर रहा हूं। जो चीजें देखिए, जो जजमेंट आया है उसमें कहीं भी NIOS ब्रिज कोर्स का जिक्र नहीं किया जहां से आपने प्रशिक्षण किया है। अब भाई आप कह रहे होगे कि क्यों बोला भाई, विधायिका की तरफ से ये कानून बनाया गया था इस प्रशिक्षण के लिए। विधायिका जो हमारे लिए कानून बनाती है, कानून कहते ना, वो नाना पाटेकर की कलम वाली बाई लिखते रहेगी, विधायिका ही हमारे लिए कानून बनाती है। कानून, उस कानून को देखेगा, कलम वाली बाई लिखते रहेगी और जो है कि धज्जियां उड़ते रहेंगी। तो ये वो नाना पाटेकर का डायलॉग लिखा है, उसको देखते रहिएगा। और देखते देखते कब दे है कि समय निकल जाता है आपको पता नहीं है, फुर्र हो जाएगी, फुर्र। तो यही चीजें समझने हैं। और इसीलिए जो है कि मैं कहता हूं आगे आओ, आगे लड़ाई में आगे। तो यही चीजें हैं। तो चलो कोई बात नहीं, खैर बात कर लेते हैं इसी चीज मुद्दे पर। आपको मैंने ये बातें आप तक पहुंचानी थी, पहुंच रही, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। वही बात आ जाएगी ना, कानून की धज्जियां उड़ रही हैं, उड़ाओ जितना उड़ा सकते हो, ठीक है। सही गलत क्या है, ठीक है भाई, जो उस चीज का जिक्र ही नहीं हो रहा। 19 तारीख को हियरिंग हुई थी और जो है कि ऑर्डर को रिजर्व भी नहीं रखा गया था 7 जनवरी का, लेकिन ऑर्डर में डेट कब की है, 19 तारीख की। जब न्यायपालिका ही ऐसा कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं, बड़ी बात है। तो चलो आइए फटाफट चलते हैं। नैनीताल हाईकोर्ट ने सहायक अध्यापक प्राथमिक की भर्ती प्रक्रिया में बीएड डिग्री व 6 माह का ब्रिज कोर्स कर चुके अभ्यर्थियों को भी शामिल करने को लेकर दायर याचिकाएं खारिज कर दी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को देवेश शर्मा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में केवल उन बीएड डिग्री और ब्रिज कोर्स किए हुए अभ्यर्थियों को राहत दी थी
जो कि इस आदेश के पारित होने से पूर्व नियुक्ति पा चुके हैं, साथ ही नई भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए अयोग्य माने गए हैं। यानी कि ये साफ कह दिया है कि वो जो नियुक्ति पा चुके हैं उन्हीं को योग्य माना है, बाकी जिन्होंने करा है उन्हें अयोग्य मान दिया। इस मामले में रिव्यू याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2024 में पूर्व के आदेश को यथावत रखा है। इन याचिकाओं की सुनवाई के पिछले दिनों तत्कालीन कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ में हुई थी और सहायक अध्यापक भर्ती को जारी विज्ञप्ति में केवल डीएलएड उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को ही आवेदन करने की अनुमति थी, जिसे मोहित कुमार व अन्य ने चुनौती दी थी, जिसमें कहा गया था कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार सहायक अध्यापक प्राथमिक की भर्ती में केवल डीएलएड अभ्यर्थियों को आवेदन करने का मानक एनसीटी ने निर्धारित किया था, लेकिन 2018 में एनसीटी ने आंशिक संशोधन एवं बीएड डिग्रीधारियों को 6 माह का ब्रिज कोर्स करने पर भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने की छूट दी थी। ये देखिए, छूट दी थी। इस मामले में सरकार व एनसीटी की ओर से कोर्ट को बताया गया कि राजस्थान हाईकोर्ट ने एनसीटी के इस संशोधन को रद्द कर दिया था, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा। देखिए, ये आंशिक संशोधन 2018 का, एनसीटी का गजट नोटिफिकेशन 2018 का। इस संशोधन से हम लोग जो है कि वो नहीं है, इस संशोधन से जो है कि प्रेरित नहीं है, इन संशोधन से ग्रस्त नहीं है, इस संशोधन के अधीन नहीं आते हैं हम लोग, इससे बाहर हैं। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2024 में इस मामले की रिव्यू याचिका में बीएड डिग्री और ब्रिज कोर्स वाले अभ्यर्थियों को राहत दी थी और हाई कोर्ट ने याचिका खारिज होने पर अब वे जो है फिर से सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। यानी कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी तो कर रहे हैं, ये बात ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सारी चीज़ें मामला जो है कि गड़बड़ा गया है, तो ये आप सभी लोगों को पता है। और साथियों, ये जो था कि कोर्ट का मैंने आप लोगों को डिटेल दे दिया है और इस डिटेल में क्या आगे लिखना है ये सारी चीज़ें आप लोग समझ गए हैं, क्या करना है ये सारी चीज़ें आप लोगों को अवगत करा दिया है कि मेरा मकसद था कि अखबार क्या लिखता है आपके बारे में, ये आप लोगों तक अवगत कराना था और ये आपको बता भी दिया है। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।